सुप्रभात। आज मैं आपसे स्नान के बारे में बात करूंगा। हमें स्नान क्यों करना चाहिए, स्नान करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, स्नान करने से क्या फ़ायदे होंगे और स्नान किन लोगों को नहीं करना है। तो पहले प्रश्न की तरफ आते हैं कि स्नान क्यों करना चाहिए। तो हमारा आयुर्वेद कहता है अत्यंत मलिना कायो, जो हमारा ये शरीर है बहुत ज़्यादा अपवित्र है। नव छिद्र समन्विता, इसमें 9 छिद्र हैं, 9 ओपनिंग्स हैं। जैसे 2 नाक की 2 कान की, तो टोटल 9 ओपनिंग्स हैं। श्रवत्तेषु दिवारात्रौ, दिन रात जिससे मल निकलता रहता है। प्रातः स्नान विशोधनम, तो अगर हम सुबह सुबह नहाते हैं तो मल की शुद्धि हो जाती है। अब स्नान करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आयुर्वेद कहता है ऊष्णेन सिरसा स्नानम अहितम चक्षुषा सदा, मतलब कभी भी आपको गर्म पानी सिर पे नहीं डालना है। अगर आप गर्म पानी सिर पे डालेंगे तो आपको आंखों के रोग हो जाएंगे, नेत्र रोग हो जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इससे लाभ क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा। तो आयुर्वेद कहता है दीपनम वृश्यम आयुष्यम स्नानम ऊर्जा बलप्रदम कंडूमल श्रमस्वेदा तंद्रा दृढ़ पाप मजिद। दीपनम, दीपनम का मतलब है जो जठराग्नि को दीप्त कर दे, मतलब डाइजेस्टिव फायर को स्टिमुलेट कर देता है। अगर हम स्नान करते हैं, आपने देखा भी होगा, जैसे हम लोग नहाते हैं तो नहाने के बाद भूख जल्दी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि जठराग्नि दीप्त हो जाती है। वृश्यम, वृश्यम का अर्थ है कि आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर्स नहीं होंगे, कोई भी बीमारियां नहीं होंगी। आपका वीर और बल दोनों बढ़ेगा। आयुष्यम, आयुष्यम का मतलब है आपकी आयु लंबी होगी। स्नानम ऊर्जा बलप्रदम, मतलब आप ऊर्जावान रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे हमेशा। बलप्रदम, और आपके शरीर के अंदर बल भी बढ़ेगा, स्ट्रेंथ भी आपकी इंक्रीज होगी। कंडू मल श्रमस्वेदा तंद्रा त्रिडधा पाप मजिद। कंडू मतलब आपको फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। मला, मल भी दूर होगा, पसीने की बदबू भी दूर हो जाएगी। श्रमा मतलब थकान भी दूर हो जाएगी। तंद्रा, तंद्रा का मतलब है जो सुस्ती शरीर में चढ़ी रहती है वो भी दूर हो जाएगी। त्रिडा, त्रिड मतलब होता है तृष्णा, अगर आप प्यास आपको ज़्यादा लगती है तो वो भी दूर हो जाएगी। पाप मजिद, पापों को भी दूर करेगा। तो ये तो है कि स्नान करने से क्या क्या फ़ायदे होंगे। अब स्नान किन लोगों को नहीं करना है, क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। तो आयुर्वेद कहता है आ स्नानम अर्दिता नेत्र रोगस्या, मतलब अगर आपको अर्दित रोग है, अर्दित रोग का मतलब क्या है, फेशियल पाल्सी है। फेशियल पाल्सी मतलब चेहरे की मसल काम नहीं कर रही है, चेहरे पे लकवा मार गया है, तो आपको स्नान नहीं करना है। कर्ण रोग अतिसारिसु, नेत्र या कर्ण मतलब नाक के कान के कोई भी रोग हो तो तब भी आपको स्नान नहीं करना है। अगर करना भी पड़े तो कान को और आँख को ढक के करना चाहिए आपको स्नान। अब अगर आपको अजीर्ण हो गया हो, अजीर्ण मतलब इंडाइजेशन हो गया हो, इंडाइजेशन मतलब खाना नहीं पच रहा है, आपको पेट साफ नहीं हो रहा है, तो उस समय भी आपको स्नान नहीं करना है। अतिसार में भी आपको स्नान नहीं करना है, मतलब डायरिया हो गया, आपको बार बार दस्त लग रहे हैं, बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है, तो भी नहीं आपको स्नान करना है। आधमाना, आधमान का मतलब होता है जब पेट फूल गया हो या फिर उसमें गैस भर गई हो, चाहे पानी भर गया हो, तो उस समय भी आपको स्नान नहीं करना है। और भुक्त वस्तु च गर्हितम, खाना खाने के बाद भी स्नान नहीं करना है। जो लोग खाना खाने के बाद स्नान करते हैं उनको कुष्ठ रोग हो जाते हैं, जैसे कि एक्जिमा, सोराइसिस। तो आपको ध्यान रखना है कि किस किस समय आपको स्नान नहीं करना है और स्नान करने से क्या क्या लाभ होंगे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप लोग स्नान करिए डेली, ताकि स्वस्थ रहेंगे, मन पवित्र रहेगा आपका, और आयुर्वेद को अपनाइए ताकि आप निरोगी रहें। धन्यवाद।